वीडियो रोककर एक बार इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। इनके उत्तर आगे बताऊंगा, तब ध्यान देना। आज हम देखेंगे कि मुहावरे के गलत प्रयोग के कारण वाक्य में अशुद्धि किस प्रकार आती है तथा संयोजक शब्द संबंधी गलती कैसी होती है और वर्तनी संबंधी गलतियों पर ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री ने देश का धुआंधार दौरा किया। तो धुआंधार दौरा किया ये नहीं होता, तूफानी दौरा किया यूँ आता है। अब इसमें भी देखिए नई चीज़ बताता हूँ। कई बार ऐसे वाक्य आ जाते हैं, प्रधानमंत्री ने देश का तूफानी दौरा किया। इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जो मुहावरेदार भाषा होती है वहाँ हमेशा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। क्यों और कैसे, इसका विस्तार से शब्द शक्ति के टॉपिक में करवाएंगे। तो आप तो इतना सा जान लीजिए कि प्रधानमंत्री ने देश का तूफानी दौरा किया, ऐसे वाक्यों में शब्द शक्ति पूछे तो लक्षणा ही होती है। ठीक है, आगे देखें। पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है। ये अभी बताया, मुहावरों में लोकोक्तियों में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो पानी पीकर नाम पूछना नहीं, पानी पीकर जात पूछना, ये है सही मुहावरा। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तलवार की नोक नहीं होती, तलवार की धार पर चलना है। नोक सुई की होती है, तलवार की धार होती है। दुश्मनों ने हथियार रख दिए। हथियार रखना तो एक सामान्य प्रक्रिया है, ये कोई मुहावरा नहीं है। दुश्मनों ने हथियार रख दिए, ये कोई मुहावरा नहीं है। हथियार डाल देना मुहावरा होता है। दुश्मनों ने हथियार डाल दिए। आजकल भ्रष्टाचार के बाजार गर्म है। भ्रष्टाचार के नहीं, भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है। ठीक है, लोकोक्ति मुहावरों में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं होता। चोरी करते पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी गिर गया। पानी गिर गया नहीं, अगर हम पानी गिर गया शब्द का यूज करते हैं तो ये फिर मुहावरा नहीं रह जाता, ये वाक्य बन जाया करता है। ठीक है, पानी गिर गया मतलब सचमुच में ही पानी गिर गया। मुहावरा तो है घड़ों पानी पड़ना, तो यहाँ पड़ गया आएगा। कुसंगति से उसके तन पर कालिख पुत गई। तन पर नहीं, कालिख पुतना मुंह पर है, मुंह का संबंध रहता है। तो कुसंगति से उसके मुंह पर कालिख पुत गई यूँ आएगा। थोड़ा गौर करने वाली बातें हैं सारी। युग परिवर्तन का बीड़ा कौन चबाता है? बीड़ा चबाया नहीं जाता, बीड़ा उठाया जाता है। तो युग परिवर्तन का बीड़ा कौन उठाता है यूँ आएगा। तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान भर गए। कान भर गए नहीं, कान पक गए। मेरे तो सांस में दम आ गया। सांस में नहीं होता, मेरे तो नाक में दम आ गया, या तुमने तो नाक में दम कर दिया, तो यूँ होता है। थोड़ा गौर करें। लीजिए अब पीछे के प्रश्नों के उत्तर देखिए। इस प्रश्न में ब उत्तर सही है, प्रधानमंत्री ने देश का तूफानी दौरा किया। शेष तीनों में मुहावरों का सही प्रयोग नहीं है, मुहावरों में हेरफेर है जो पीछे समझा दिया गया है। इस प्रश्न में देखें, इसमें गए यानी से सही है। रेलवे स्टेशन पर लड़की फूट फूट कर रो रही थी, ये सही मुहावरा है। शेष में देखें, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। जैसे ही डाकुओं ने हमला किया वहाँ पुलिस आ पहुँची, यहाँ तो मुहावरा बना ही नहीं, ये तो साधारण वाक्य बन गया। हमला किया नहीं, हमला बोला यूँ होता तो मुहावरा होता। पुलिस को वहाँ देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी खो गई। सिट्टी पिट्टी खो गई नहीं, सिट्टी पिट्टी गुम गई। सिट्टी पिट्टी गुम होना मुहावरा होता है। आगे देखें, संयोजक शब्द संबंधी त्रुटि। संयोजक शब्द होते हैं योजक शब्द, ये कहाँ आते हैं? ये होते हैं उपवाक्यों के बीच में। जैसे मिश्रित वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, उनमें जो बीच में योजक शब्द लगा करते हैं, जो, जिसे, जिसको, यद्यपि, तथापि, किंतु, परंतु, अथवा, अतः, इसलिए, ये जो शब्द होते हैं तो इनमें भी त्रुटियां होती है, क्योंकि इनका सही तालमेल या सामंजस्य वाक्य में नहीं बैठ पाता। तो उससे संबंधित कुछ वाक्य देखिए। यदि वह रुपया मांगता तब मैं अवश्य देता। यदि वह मांगता
तो मैं रुपया अवश्य देता, यहाँ तो आएगा। तब का प्रयोग कब होता है सुन लें, जब तब, जब का संबंध तब से होता है, ठीक है। जैसा मोहन ने लिखा जैसा तुम भी लिखो, तो जैसा के साथ वैसा आता है, वैसा तुम भी लिखो। जब राम ने लंका में प्रवेश किया तो बंदरों ने बहुत आनंद मनाया। अब यहाँ आ गया ना तो, अब ये तो नहीं आएगा, जब आ गया तो तब आएगा। जब राम ने लंका में प्रवेश किया तब बंदरों ने बहुत आनंद मनाया। यद्यपि उसने उद्योग किया पर उसे सफलता नहीं मिली। यद्यपि के साथ पर नहीं आता कभी भी, यद्यपि के साथ तथापि आता है। यद्यपि उसने उद्योग किया तथापि उसे सफलता नहीं मिली। जैसा लिखो जैसा मोहन ने लिखा है, नहीं, ऐसा लिखो जैसा मोहन ने लिखा है। जैसा बोओगे उसी प्रकार काटोगे, तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ज्यों ही मैं पहुंचा वह उठ गया, ज्यों ही मैं पहुंचा त्यों ही वह उठ गया। ज्यों के साथ त्यों आता है। यह काम करो नहीं तो अपने घर जाओ, यह काम करो वरना अपने घर जाओ। क्योंकि वह मोटा है अतः वह धीरे चलता है। क्योंकि के साथ इसलिए आता है, क्योंकि वह मोटा है इसलिए वह धीरे चलता है। आप इसी समय रवाना हो जाइए क्योंकि आपको गाड़ी मिल जाए। आप इसी समय रवाना हो जाएं ताकि आपको गाड़ी मिल जाए, तो यहाँ ताकि आएगा, ठीक है। तो ये जो कुछ योजक शब्द होते हैं उनसे संबंधित गलतियाँ होती हैं, उन पर गौर करना चाहिए। अब कुछ एक वाक्य है अशुद्ध वर्तनी से संबंधित गलतियों वाले देखिए। ताजमहल की सौंदर्यता अनुपम है। सौंदर्यता नहीं होता, सौंदर्य के आगे ता नहीं आता। ता लगाना है तो सुंदर के आगे लगाइए सुंदरता। ताजमहल की सुंदरता अनुपम है, यूँ है, लेकिन हम इस शब्द को नहीं बदलेंगे। मैंने कहा था ना, वाक्य शुद्धि करते समय जो उसने लिखा है वो सही लिखा है ये मानकर चलना है। उसके लिखने में या कहने में त्रुटि है उसको दूर करना होता है। तो यहाँ शब्द नहीं हटाएं। ताजमहल का सौंदर्य, इस शब्द में ता लगा करके गलती की गई है तो इस ता को हटा दीजिए, यहाँ का आ जाएगा। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। महात्मा के सदुपदेश सुनने चाहिए। सदुपदेश नहीं होता, सदुपदेश होता है। देखिए थोड़ा सद ऐसा लिखा जाएगा, ये है, यहाँ हलंत आता है, हलंत आता है, इसका मतलब ऊ बाहर निकला है, तो सद प्लस में उपदेश, ठीक है। और इसका भी जो मूल है ना वो सत्य होता है। सत्य वो आगे स्वर आने से या तीसरा या चौथा व्यंजन आने से ये तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। ये संधि का नियम है, बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ सही होगा सदुपदेश। तो ये शब्द थोड़ा ध्यान रखें, शब्दों में त्रुटियाँ होती है उससे भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। पूरे वाक्य में किसी भी शब्द में त्रुटि है तो पूरा वाक्य त्रुटि युक्त माना जाता है। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है या प्रसाद है, तो यहाँ एक गलती तो ये है कि जब उपनाम आता है तो उसमें इन्वर्टेड कोमा आता है, उद्धरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह आता है। दूसरी गलती शब्द में है, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि सबसे पहले वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि देखनी चाहिए, तो ये वर्तनी संबंधी त्रुटि है। रचि नहीं होता, रच होता है, रच, रच यीता, यीता, ठीक है। तो ये थोड़ा गौर करें। पूज्यनीय पिताजी आ रहे हैं, पूज्यनीय नहीं होता। ये दो शब्द ध्यान दें, पूज्य या पूजनीय दोनों में से एक यूज करें, एक का प्रयोग करें। पूज्य पिताजी लिखें या पूजनीय पिताजी लिखें, लेकिन इसने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया, पूज्यनीय, तो ये नहीं होता। पधार कर अनुग्रहित करें, ये शब्द भी देखें, अनुग्रहित होता है ना तो उसमें री ऋषि की मात्रा आती है, रह नहीं आता। ये अनुग्रहित, हाँ अनुग्रह होता है ना तब रह आता है, अनुग्रह है, ये थोड़ा गौर करें। ये अनुग्रह सही है, यहाँ रह आएगा, लेकिन अनुग्रहित होता है ना तो ऋषि आता है, ठीक है। देश की दुरावस्था सोचनीय है, दुरावस्था नहीं होता, दुर्वस्था होता है। आ नहीं आता, क्योंकि अगर अवस्था से आ करेंगे
तो यहाँ पहले ध्यान रखें, रह हलंत होता है, इसके उपसर्ग ये है तो हलंत होता है, तो वो ए इसको केवल पूरा करेगा, आ की मात्रा नहीं लगा पाएगा। ठीक है, तो दुरावस्था होता है, व्यक्ति यौवनावस्था में भूलें करता है, यौवनावस्था नहीं होती, या तो लिखो यौवन में या युवा अवस्था में, ये दो शब्द है, सीधे लिखो व्यक्ति यौवन में भूलें करता है। यौवन का मतलब ही होता है युवा अवस्था, इसमें फिर से अवस्था लगाया गया है जो गलत है। यहाँ श्रृंगार सामग्री मिलती है, श्रृंगार शब्द में ये रह नहीं आता, ये वर्तनी संबंधी त्रुटियां, इन पर गौर करना चाहिए। मंत्रिमंडल की बैठक आज हुई, तो यहाँ देखें मंत्रिमंडल, जब ये शब्द लगाते हैं एक साथ करते हैं इसको, तो ये आएगा छोटी मात्रा, मंत्रिमंडल। ऐसा मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे पक्षी है तो बड़ी मात्रा आती है, लेकिन पक्षीगण लगाते हैं, पक्षीगण, तो छोटी हो जाती है। मैंने बताया था जब बहुवचन बनाते हैं, भले ही वो किसी भी शब्द से बनाए, तो पहले वाली मात्रा छोटी हो जाती है। जैसे नदी है, तो यहाँ अगर यहाँ से बहुवचन लगाएंगे तो ये मात्रा छोटी हो जाएगी। अब इसमें गण से बहुवचन बनाया है तो ये पक्षी की मात्रा छोटी हो जाएगी। ऐसे ही मंत्रिमंडल, अगर इसको इकट्ठा करते हैं तो मंत्री छोटी मात्रा आएगी। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उज्जवल जो शब्द है वो गलत है, इसमें दोनों जे आद्य आते हैं, तो ये मात्राओं संबंधी जो गलतियाँ होती हैं उन पर गौर करें। ऐसे काफ़ी शब्द हैं जिनमें त्रुटियाँ होती है, मैं इनकी अगले वीडियो में पूरी लिस्ट डालूँगा, तो आप वो शब्द देख लीजिए। धन्यवाद।